जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, शिव की रहस्यमय दुनिया सिहोनिया के ककनमठ से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आप सबका स्वागत करते हैं। जी हाँ, ये धाम महादेव की इस खूबसूरत दुनिया में ये इनका इकलौता ऐसा एक रहस्यमय मंदिर है जिसे भूतों की टोली ने बसाया है। और यही वजह कि भाई शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही यहाँ हर कोई आने से कतराता है। तो ककनमठ से जुड़ी हर एक बात हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 23 अक्टूबर को पड़ रहा ये धनतेरस आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस है, सबके बारे में हम बताएंगे कि धनतेरस किस प्रकार से 13 गुना या फिर किस प्रकार से आपके धन को दोगुना करके जाएगा और क्या कुछ उपाय आपको इस दौरान करने चाहिए धनतेरस के दिन। तो आइए सबसे पहले मुहूर्त के बारे में जान ले आचार्य जी से। बताइए आचार्य जी। जी दर्शकों, अगर इस मुहूर्त में देखा जाए, इस बार धनतेरस का जो मुहूर्त है 2022 का, वह संध्या बेला में 5:44 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। तो कन्या राशि के जो जातक हैं वह विशेष रूप से इस वेला में पूजन करें। और कन्या राशि वालों के लिए अगर माफ कीजिए चाचा, तुला राशि क्षमा करिएगा, तुला राशि वालों के लिए, यह तुला राशि के जातकों के लिए 5:44 से लेकर 8 बजे तक यह समय उचित है। और आप विशेष रूप से तुला राशि के जातक, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस बार धनवंतरी देवता का विशेष कृपा लेना। और यह कृपा आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाती है कि इस दिन आपके लिए अक्षय वरदान लेने का समय है। और अक्षय वरदान भी हर विषय में लेने के लिए है, चाहे वह जीवन का कोई भी पहलू हो उस पर आप लीजिए। और आज अगर विशेष मुहूर्त अगर तुला राशि वालों के लिए दिया जाए कविता जी, तो विशेष रूप से आप लीजिए 6:44 से लेकर और 7:28 तक का समय जो है वह अद्भुत है, अद्वितीय है तुला राशि के जातकों के लिए। तो आप इस मुहूर्त का, इस अमृत मेला मुहूर्त का विशेष लाभ लीजिए और इसका आनंद भी पूरे वर्ष आपको मिलता रहेगा कविता जी। बिल्कुल। तो सिहोनिया की धरती पर ये बना हुआ ये ककनमठ, देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी का है और आपके कुशवाहा राजवंश के दौर का है ये। और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, ये भी हम आगे बताएंगे क्यों ककनमठ की तरफ पूरी दुनिया क्यों खींची चली आती है। लेकिन आइए उससे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इस बार का ये पर्व कैसा रहेगा, बताइए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह जो वर्ष आने वाला है और इस वर्ष के लिए विशेष रूप से इस धनतेरस का अगर जो विशेष जो फल है कविता जी, वह अद्भुत रहेगा, चमत्कारी रहेगा जी। 2 विषयों को महत्वपूर्ण रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए पकड़ा जा रहा है इस बार, जिसमें अद्भुत अद्वितीय लाभ मिलने वाला है। पहला, आपके लिए बहुत दिनों से आप जिस स्तर के लिए, जिस स्टेटस के लिए आप प्रयास कर रहे थे अपने नौकरी के क्षेत्र में, वह अब तक नहीं मिला था। तो इस धनतेरस वह अक्षय वरदान मिलेगा जिससे कि आप अपने क्षमता और अपने स्टेटस के अनुसार जॉब प्रोफाइल पर बैठने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा कि नौकरी पेशा, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी होते हुए भी विशेष रूप से आप व्यक्तिगत संबंधों में बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से आपका नौकरी पेशा जीवन बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था कि आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग कर पाना और उनको समन्वय में लाना बड़ी दिक्कत हो रही थी कविता जी। तो वहाँ पर आपको यह अक्षय लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपके लिए अद्भुत लाभ देता हुआ यह धनतेरस आ रहा है कविता जी। चलिए अच्छा जी, ये आपने इनके जॉब के पर्सपेक्टिव से बताया। जिन लोगों का अपना बिजनेस है, जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए भी देखिए हमेशा की तरह
जो आपका ये धनतेरस है ये बड़ा खास रहता है, तो इनके लिए क्या कुछ है इस धनतेरस के मौके पर? देखिए, धनतेरस के मौके पर व्यापारी बंधुओं के लिए, तुला राशि वालों के लिए विशेष इसलिए हो जाता है कविता जी कि अब तक सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लॉस सहा है, घाटा सहा है, और अब अपने व्यापार के टूटने तक की स्थिति पर यह आ गए हैं, या कहिए कि इनके मन में विचार आ गया है कि कुछ छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो उसको कर लिया जाए, लेकिन अब व्यापार नहीं किया जाएगा। इस स्तर की सोच विकसित कर दिया है पिछले विगत समय में, तो अब वह सोच बदलने वाली है, लाभ की स्थिति आने वाली है। और साथ ही साथ इस बार का धनतेरस जो है वह, देखिए आपने बताया था जिस तरीके से कि समन्वय दोनों चीजों का, धनवंतरी देवता का, तो वह समन्वय आ रहा है। कोई आपके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन कई जगहों पर आप आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से व्यापार में पीछे रह जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस धनतेरस पे कोई ना कोई ऐसा आपको मिलेगा, या धनतेरस के आसपास या बाद में, कि जो आपको आर्थिक सपोर्ट देगा, सहयोग देगा, जिसकी वजह से आपका व्यापार और आपका जीवन दोनों अलग दिशा में जाएगा। और यह शुभता का योग इस धनतेरस पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। बिल्कुल। तो कक्कन मठ की इस दुनिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि मंदिर की संरचना इस प्रकार से है कि ऐसा लगता है कि ये एक पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरा मंदिर बनाया हुआ है, एकदम हवा में लटकता हुआ ये एक तरह का मंदिर नज़र आता है। और यही वजह है जो उसकी संरचना जो लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचती है। और कक्कन मठ से जुड़ी बहुत सी बातें हैं, और इतिहासकार भी यही कहते हैं कि भाई भूतों की थ्योरी वाली, भूतों वाली जो बातें हैं, भले ही उस पर विज्ञान विश्वास करे ना करे, लेकिन इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मुगल के दौर में इस मंदिर को भी चोट पहुंचाई गई थी, जिसके चलते अब मंदिर की ये कंडीशन है। फिलहाल तो देखिए एसआई के अंडर ये मंदिर है। तो अगर आप कक्कन मठ की सिहोनिया की तरफ आते हैं तो कक्कन मठ यानी कि यहाँ आना मत भूलिएगा। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, और आचार्य जी क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए ये भी बता देखिए, अद्भुत है यह धनतेरस इनके लिए। और अगर आप उपाय की बात करते हैं कविता जी, तो सबसे उत्तम रहेगा आज के दिन यह चांदी का छोटा सा पात्र बर्तन लाएं जी। अगर सबसे बेहतर है कि अगर घर में कोई छोटा शिशु हो, बच्चा हो, तो उसके लिए ही लाएं, और उसी में मीठी खीर बनाकर और धनतेरस पूजन करिए, या कुछ अपने यहाँ मिष्ठान, श्वेत मिष्ठान बनाकर पूजन करिए। आपके लिए अद्भुत अद्वितीय होगा यह धनतेरस, और इस दिन का लाभ, इस दिन का अमृतपान आपको पूरे वर्ष आने वाले मिलेगा कविता जी, और आप इससे लाभान्वित होंगे पूरे वर्ष। बिल्कुल। तो ये थे मेरे आचार्य जी राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि इस बार का ये धनतेरस तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं इस मंदिर से जुड़ी एक और बात आपको बताते चलूँ कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग जो तकरीबन 2.5 फीट जिसकी लंबाई है, और शिवलिंग पूरी तरह से स्थापित है, और जिसकी पूजा आराधना यहाँ के लोग करते हैं। और यही वजह है कि मंदिर जितना रहस्यमय है उतना दिव्य भी है, अलौकिक भी है, और यहाँ जो कोई भी आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तमाम मन्नतें भगवान महादेव उसकी पूरी करते हैं। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। सिहोनिया से नमस्कार।